नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। पिछले कुछ दिनों से हम पोर्टफोलियो रिव्यू करते आ रहे हैं और एक जो कॉमन कमेंट आता है वो ये है कि एक्सेल शीट पर तो कोई भी पोर्टफोलियो बना सकता है, स्क्रीनशॉट दिखाएंगे तो मानेंगे कि रियल पोर्टफोलियो है। तो आपके सामने एक पोर्टफोलियो प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें अलग अलग शेयर्स दिए गए हैं, नेट क्वांटिटी दी गई है, एवरेज बाइंग प्राइस दिया गया है, जिसे आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद हम एक्सेल शीट पर ही जाने वाले हैं। वहां पर प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है और रिव्यू करने में भी ईजी लगता है। मेरा मानना है कि आपका फोकस यहां पर होना चाहिए कि सीखने को क्या मिल रहा है। एक्सेल शीट हो या फिर स्क्रीनशॉट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोकस होना चाहिए लर्निंग पर। मैं ये पोर्टफोलियो रिव्यूज इसीलिए बनाता हूं जिससे हमें पता चलेगा अलग अलग रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में क्या कर रहे हैं। जिसका पोर्टफोलियो है उसे कुछ एडवाइस मिल जाएगी, क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, उसके पोर्टफोलियो में क्या गलती है वो हम अवॉइड कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या अच्छी चीजें हैं जिससे हम फॉलो करने के बारे में भी सोच सकते हैं। इसलिए मैं पोर्टफोलियो वीडियोस बनाता हूं। लर्निंग पर ज्यादा फोकस होगा तो ऑफकोर्स हमें अर्निंग भी फॉलो करती हुई नजर आएगी। कुछ फर्क नहीं पड़ता स्क्रीनशॉट हो या एक्सेल शीट। रिव्यू करना शुरू करते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 2,08,000 का और करंट वैल्यू चल रही है 2,54,000। 22% का पॉजिटिव गेन है, बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहला स्टॉक है येस बैंक, 1,500 क्वांटिटी है, 14 रुपीज के प्राइस पर 21,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 5% का लॉस चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट हुआ है ये क्रैश के बाद ही हुआ है, क्रैश के पहले का इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ओवरऑल येस बैंक के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स यहां पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें तो ठीक है, वरना अवॉइड करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे कहीं ज्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल है। टाटा मोटर DVR 150 क्वांटिटी 59 के प्राइस पर 8,500 का इन्वेस्टमेंट किया है, 152% का शानदार प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, कंटिन्यू कर सकते हैं। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR में एक जो बेसिक डिफरेंस है कि वोटिंग रेंज डिफरेंट होता है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, किसी भी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। TCS में 6 क्वांटिटी है, 2,660 के प्राइस पर 16,000 का इन्वेस्टमेंट, 15% का प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। ट्राइडेंट 500 क्वांटिटी 14 रुपीज के प्राइस पर 7,000 का इन्वेस्टमेंट, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पेनी स्टॉक में अगर पर्टिकुलरली आपको निवेश करना पसंद है तो ट्राइडेंट एक अच्छी चॉइस है, उसके अलावा पेनी स्टॉक में कोई ज्यादा बेहतर चॉइस हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। वर्लपूल में 4 क्वांटिटी है, 2128 के प्राइस पर 8,500 का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.46% का लॉस चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर स्पेंडिंग हमें बढ़ती हुई भी नजर आएगी, लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है तो स्पेंडिंग भी बढ़ती जा रही है। तो ये जितने भी शेयर्स हैं जो कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहां पर लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स 90 क्वांटिटी 286 के प्राइस पर है, 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। सुमितोमो 60 क्वांटिटी 278 के प्राइस पर 16,000 का इन्वेस्टमेंट, 13% का प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफी अच्छा शेयर है। रिलायंस इंडस्ट्री 8 क्वांटिटी 1974 के प्राइस पर 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 1% का प्रॉफिट हो रहा है, इसे भी आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं। एग्रेसिव है, इनका जो मैनेजमेंट है वही बहुत ही एग्रेसिव नजर आता है ग्रोथ को लेकर। राइट्स के 52 शेयर्स हैं, 253 के प्राइस पर 13,000 का इन्वेस्टमेंट, 1.5% का लॉस चल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए इसे रखा जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है ज्यादा कैपिटल अप्रिसिएशन यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिविडेंड अच्छा आएगा लेकिन कैपिटल अप्रिसिएशन के चांसेस कम हो जाते हैं। SRF के 5 शेयर्स हैं, 5497 के प्राइस पर 27,000 का इन्वेस्टमेंट, 16% का प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए ये भी बहुत ही अच्छा शेयर है। केमिकल सेक्टर में फिलहाल अच्छा एक बूम देखने को मिल रहा है। सुबेक्स के 360 शेयर्स हैं, 23 के प्राइस पर 8,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है, 158% का शानदार प्रॉफिट हो रहा है। तो सुबेक्स में फिलहाल बहुत से डेवलपमेंट होते हुए नजर आते हैं, टर्न अराउंड सी सिचुएशन देखने को मिल रही है, कई समय से दौड़ता हुआ नजर आता है, 3-4 रुपए से भागकर हमें ये 60 रुपीज तक जाता हुआ नजर आया है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही एग्रेसिवली यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। PNB के 300 शेयर्स हैं, 336 के प्राइस पर 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 1% का लॉस हो रहा है। तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए PSU बैंक में मैं पर्सनली निवेश करना पसंद नहीं करता। अगर आपको निवेश करना ही करना है तो PNB को भी अवॉइड करना चाहिए। SBI बेस्ट स्टॉक है अगर आप PSU बैंक में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन मैं पर्सनली आपको अवॉइड करने की राय दूंगा। कोई भी PSU बैंक में निवेश करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उनका फोकस ग्रोथ पर नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा लोन बांटना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ये उनका फोकस नहीं है। उनका फोकस है कि जहां पर प्राइवेट बैंक अपने ब्रांच नहीं खोलते हैं वहां पर हम जाएंगे, हम SBI वाले हैं, हम PNB वाले हैं, तो सबको सर्विस मिल पाए, बैंकिंग सर्विस मिल पाए, इसीलिए यहां पर ये काम करते हैं, प्रॉफिट के मोटिव से काम नहीं होता है।
पेट्रोनेट एलएनजी 16 क्वांटिटी 224 के प्राइस पर 3,500 का इन्वेस्टमेंट किया है, 8.5% का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको कंपेरेटिवली डिविडेंड ही ज़्यादा नजर आएगा। कैपिटल अप्रिसिएशन यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा नजर नहीं आएगा। पिछले कई सालों से शेयर हमें लैग करता हुआ नजर आता है। एक 40-50% की जो इसकी जोन हो गई है वहाँ पर ये कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है। इस सेक्टर में मेरे हिसाब से ग्रोथ चाहिए तो आईजीएल ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी नजर आती है। पीडीलाइट इंडस्ट्री 14 क्वांटिटी है, 1421 के प्राइस पर 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 35% का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा शेयर है, ऑफकोर्स आधे से उसमें मार्केट लीडर है, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स कंटिन्यू करना चाहिए। फाइजर का एक शेयर है, 4628 के प्राइस पर 4,500 का इन्वेस्टमेंट, 13% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसे आप कंटिन्यू करने के बारे में सोच सकते हैं। निफ्टी 20 के 5 ETF है आपके पास, 156 के प्राइस पर 780 का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.5% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑफकोर्स यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो निफ्टी इंडेक्स फंड है, निफ्टी 20 है, ये हमेशा एक बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। रिटर्न्स कम होते हैं लेकिन ग्रेजुअली आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में दिखाई पड़ते हैं। तो ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो दिखाई देता है डिसेंट पोर्टफोलियो है। यहाँ पर कुछ चेंजेस ऑफकोर्स किए जा सकते हैं। BFSI सेक्टर के बहुत से कम स्टॉक्स दिखाई देते हैं। एक ही स्टॉक है, पर्टिकुलरली आपने येस बैंक को ही सिलेक्ट किया है। येस बैंक और PNB है, दोनों की हालत आपको पता ही है कैसी चल रही है। तो इससे बेहतर है प्राइवेट बैंक्स में आप निवेश कर सकते हैं। जो बड़ी HDFC बैंक है वहां पर निवेश करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा है, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो का साइज है 2-3 लाख के पोर्टफोलियो में आपने ऑटो स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट किया है। ऑटो स्टॉक्स में आप अवॉइड भी करते हैं इस कैपिटल साइज से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपका कैपिटल साइज बढ़ जाता है, 4-5 लाख 6 लाख का हो जाता है, तो आप ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, टाटा मोटर्स बुरी कंपनी नहीं है, लेकिन ये जो आपको मैं बता रहा हूं कि अवॉइड किया जा सकता है, उसका रीजन समझ लीजिए। ऑटो सेक्टर जितना लगता है उतना इजी नहीं है। ग्लोबली बहुत सारे फैक्टर्स इसे अफेक्ट करते हैं। यूरोप से कुछ हो जाता है, चाइना से कोई न्यूज़ आती है, उसका भी अफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो गाड़ियों में चिप्स चाहिए वो कहीं से आती है, ऑटो पार्ट्स कहीं से आते हैं, एक्सपोर्ट कहीं पर होता है। तो ग्लोबली क्या चल रहा है उसका भी इंपैक्ट हमें पड़ता हुआ नजर आता है। इस हिसाब से आप भाई फिलहाल के लिए अवॉइड करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ही आपको करना चाहिए। तो ये एक बेसिक रिव्यू था। अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे डिटेल में रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।